धर्म की बात करने वाला धर्मगुरु हो सकता है। ये हिंसा और ये मार दे काट दे ये जो है ये गुंडे होती है, इसको बेकार में धर्म का जामा न पहना है। नरसिंहानंद उस दिन जंतर मंतर पहुंच गए। आप कह रहे हैं हिंदू गुरु, मेरा गुरु नहीं है, मैं हिंदू हूँ, मेरा गुरु नहीं है वो। काहे को महामंडलेश्वर, आजकल सब राजनीतिक पोस्ट है। उसने बच्चे को पानी नहीं पीने दिया, आपने उसे टीआरपी दे दी, वो हिट हो गया। आज वो यति नरसिंहानंद जो है आपका महामंडलेश्वर बन गया। सही है। जाटों का लठ जो है वो उन्होंने इसलिए गाड़ा है कि भाई हमारा घर, हमें नहीं लगानी आग। अगर हम मेवात से हैं तो हम मेवाती हैं, फिर चाहे वो जाट हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे किसी धर्म का और व्यक्ति रहता हो। पानी का पाइप लेके खड़े हैं, कहते हैं फायर ब्रिगेड लेके खड़े हैं कि अगर ये आग लगाने आ रहे हैं तो वो इनको रोकने के लिए तैयार है। तो आप उसे कहने वाले होते कौन है? आपको उन्मादी बनने के लिए किसने कहा? क्या मोदी और योगी जो है अमर तो है नहीं? जिस दिन ये चले जाएंगे उस दिन क्या करेंगे आप? अब वो पता है जो किसी भी गधे घोड़े के मुंह से निकल जाता है, आपके अंदर उन्माद है क्योंकि आप बेरोजगार बैठे हैं। बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए। अगर आपको यही उन्माद फैलाना है तो अपने घर में, घर के अपनी गली मोहल्लों में निकालिए। मेवात हिंसा के बाद जाटों ने एक बड़ा ऐलान किया है, एक पंचायत का, और पंचायत का उद्देश्य है कि वो मेवातियों के साथ हैं और किसी भी तरह की हिंसा को अब वो होने नहीं देंगे जो धर्म के नाम पर फैलाई जा रही है। माहौल सही करने के हित में जाट जो है वो लठ गाड़ करके खड़े हो गए हैं। हमारे साथ निकिता चतुर्वेदी जी हैं, सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से राय रखती हैं। निकिता मैम, किस तरह से देखती हैं? जाट उठ खड़ा हुआ है और ये ऐलान कर दिया है कि अब जो है मेवात उनके भाई हैं, खाना पीना साथ है और हम ये नहीं होने देंगे। किस तरह से देखती है संदेश को? देखिए, जाटों ने एक बड़ी अच्छी चीज़ कही कि हम जहाँ रहते हैं, ठीक है, हमारी पहचान वो है, ठीक है। आप हमें हिंदू मुसलमान में मत गिनिए। अगर हम मेवात से हैं तो हम मेवाती हैं, फिर चाहे वो जाट हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे किसी धर्म का और व्यक्ति रहता हो। तो उन्होंने अपनी बात बड़ी क्लियर कर दी है और उनकी क्लैरिटी ये बताती है कि जिस भी तरह की हिंसा में ये लोग इन्वॉल्वमेंट चाह रहे थे कि कई तरह से जाटों के ऊपर मजाक भी बनाए जाते हैं, वो भी आजकल तो हमलावर भी हो रहे हैं ये लोग उनके ऊपर कि जाट जो हैं वो खुद को हिंदू समाज से अलग कर रहे हैं या कुछ भी है। पर जाटों ने अपनी तरफ से जो क्लैरिटी दी है और लगातार बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुजुर्ग बोल के रह गए हैं या बच्चे बोल रहे हैं, उस पूरे समाज का एक एक व्यक्ति खड़ा होकर यही कह रहा है कि हमने जो कह दिया, जो बात पहले दिन कह दी गई, हम आज भी उस पर टिके और हम इस पर टिके रहेंगे। ना हम आपकी किसी भी तरह की हिंसा में शामिल होने वाले हैं, ना हम आपके साथ किसी और तरह की जो आप वो दुर्भावना जिसको कहना चाहिए कि आप गलत बातें जो फैला रहे हैं, बंटवारा चाह रहे हैं समाज में, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो एक समाज जो क्लैरिटी से आपको कह रहा है कि मेरा घर छोड़ दीजिए, किसी और का जलाना जला दीजिए, पर मेरे घर नहीं जलाएंगे, तो वो बाल्टी लेके खड़े, पानी का पाइप लेके खड़े, कहते हैं फायर ब्रिगेड लेके खड़े कि अगर ये आग लगाने आ रहे हैं तो वो इनको रोकने के लिए तैयार है। पर ये इस तरह के मैसेज को इस तरह से भी देखा जा रहा है कि ये देखो हिंदू धर्म की लड़ाई है। अब क्या जो लोग अपनी संस्कृति सनातन धर्म को बचाने के लिए निकले, क्या अब जो है अपनी शोभा यात्रा भी क्या अब नहीं निकाल पाएगा हिंदू समाज? ये भी तो सामने आ रही है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी इस तरह की शोभा यात्राएं निकले, इस तरह के जितने भी धार्मिक जुलूस निकले, ये जो राजनीतिक दल के जो क्या कह सकते हैं उनके दुमछल्ले, उनके जिसको बोलना चाहिए कि ठेकेदार टाइप जो लोग हैं ना, जो खुद को, अब यति नरसिंहानंद उस दिन जंतर मंतर पहुंच गए। आप कह रहे हैं हिंदू गुरु, मेरा गुरु नहीं है, मैं हिंदू हूँ, मेरा गुरु नहीं है वो, मेरा गुरु नहीं है, ठीक है। मैं नहीं मान रही, मेरा समाज नहीं है वो। काहे को महामंडलेश्वर, आजकल सब राजनीतिक पोस्ट है। शंकराचार्य को आप सुनते नहीं है, स्वरूपानंद सरस्वती कह के इस दुनिया से चले गए कि इस तरह की हिंसा जो है वो हमारे समाज का हिस्सा नहीं है। जिस तरह की दुर्भावना भाजपा फैला रही है वो हमारे समाज का हिस्सा नहीं है। क्यों आपने शंकराचार्य को आपने नहीं सुना? ये महामंडलेश्वर, उसने बच्चे को पानी नहीं पीने दिया, आपने उसे टीआरपी दे दी, वो हिट हो गया। आज वो यति नरसिंहानंद जो है आपका महामंडलेश्वर बन गया। ऐसे नहीं होते कि मतलब एक दिन किसी ने किसी के खिलाफ बयानबाजी कर दी, एक धर्म विशेष के, उसको उठा के आपने धर्मगुरु बना लिया। धर्म की बात करने वाला धर्मगुरु हो सकता है। ये हिंसा और ये मार दे काट दे ये जो है ये गुंडे होती है, इसको बेकार में धर्म का जामा न पहना है। तो फिर धार्मिक रैलियों पर उन्माद करने का क्या मतलब है? पत्थर मारने का क्या मतलब है? धार्मिक रैलियां तो जब धार्मिक रैलियां ही नहीं है ये जो क्या है? ये मतलब मुझे सिर्फ एक बात बताएं। मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर, गुरुद्वारों के बाहर, चर्चों के बाहर, यहाँ ताहिरपुर में हमारे पास में यहाँ पे उस दिन चर्च पे हमला कर दिया, कन्वर्जन करने। जिसकी जो इच्छा है वो करे। आप उसे कहने वाले होते कौन है? आपको उन्मादी बनने के लिए किसने कहा? क्या आपको स्कूल में पढ़ाया गया? क्या आपके माँ बाप ने ये शिक्षा दी
कि मारिए काटिए, खून देखे बिना आपको आनंद नहीं आना चाहिए। जब आपने अपना स्वरूप बदल लिया, हिंदू धर्म में जो है ठहराव होता है, त्याग होता है, सब चीज़ें होती हैं, वो सब छोड़ के आप अचानक ही जो है सीधे परशुराम के भगवान परशुराम भी इतने अग्रेसिव नहीं थे जितने ये उनके अनुयायी बन के जो है ना उस तरह से नफरतें फैला रहे हैं और मारकाट और सारी चीजें। बहलाया फुसलाया जाता कोई बहलाया फुसलाया नहीं जाता। हिंदुस्तान में हर आदमी समझदार है। वोट देने की आपको अकल है, खाना खाने की अकल है, पहनने की अकल है, सब चीज़ों की अकल है, गाड़ियाँ खरीदी जा रही है, फ़ोन खरीदे जा रहे हैं। आप तब तो स्मार्ट होते हैं। तो आप डिजिटल इंडिया स्मार्ट है, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो आदमी धर्म के बारे में बात करता है वो स्टूपिड हो जाता है। ये कौन सा तरीका हुआ भाई? मतलब शोभा यात्रा नहीं हो, शोभा यात्रा हो, हाँ। पर जो धार्मिक लोग हैं वो निकालें। वो शक्लें ही पालन, तो धर्म का झंडा लेके ही चल रहे हैं, झंडा किसी का भी लेके चल रहे हो। ये हमारे समाज के उन लोगों को जो धर्म के गुरु हैं, मंदिरों में ट्रस्ट है, ये सब जगहों पे जो लोग बैठे हैं, उनको ठेकेदारी अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। राजनीति से निकालिए। आज अगर भाजपा चली गई और संघ चला गया, या मोदी और योगी जो है अमर तो है नहीं, जिस दिन ये चले जाएंगे उस दिन क्या करेंगे आप? फिर धर्म को उसको झंडा बंद करके अगली बार कोई ऐसी सरकार आए जो आपको उन्माद में फंसा दे, तब तक आप इंतजार करेंगे अपने धर्म का? धर्म रोज नहीं जिया जाता। धर्म को रोज सुबह, मेरा घर में मंदिर में रोज सुबह यहाँ भगवान जी का भोग लगता है, सब चीज़ होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ से पूजा करके निकलूँ तो नीचे से कटार लेके निकलूँ, कोई 4-5 को उड़ाना ही है। परंपरा है, एक परंपरा के तहत देखिए शोभा यात्रा एक धार्मिक जुलूस है, हाँ। ठीक है, आप अपने भगवान का आवाहन करते हुए चलते हैं। भगवान के आह्वान में 4 को काटना, 2 को गाली बकना, पत्थरबाजी करना, आग लगाना कहाँ से आता है? हवन कुंड जो है ना वो मंदिरों में लगाइए, अपने घर के दरवाजों पे लगाइए, अपने घर के अंदर लगाइए। इसको हर घर को हवन कुंड बना के किसी धर्म विशेष को आप बार बार जो टारगेट करते हैं वो चीज़ जो है उसको बंद करनी चाहिए। ये हमारे समाज के ठेकेदारों की, ये हिंदुओं के जो धर्म गुरु हैं, आप चाहे मंदिरों किसके मठों के जो शंकराचार्य हो गए, इन सब लोगों को बैठ के ये बात तय करनी पड़ेगी। सनातनियों को खुद तय करना है। बड़ा फैसला, अच्छा फैसला है, मतलब जाटों का फैसला बहुत अच्छा फैसला है। ये हिंदू हमारे बाकी समाज के लोगों को भी इन चीज़ों को कर लेना चाहिए। ब्राह्मण भी उठ के खड़े हों, क्षत्रिय भी उठ के खड़े हों, मतलब हर धर्म के, अग्रवाल समाज है, बनिया समाज है, सभी को उठ के खड़े होने की ज़रूरत है। अभी क्या हो रहा है कि जैन भी आपकी यात्रा में है। जैन धर्म क्या है? आप हिंदू धर्म को नहीं मानते थे, तभी तो आपने भगवान महावीर को अपना भगवान, आपका पंथ ही अलग है। लेकिन आप भाजपा और संघ के नेताओं में देखो, आपको ये इस बनिया समाज के और जैन समाज के आपको न जाने कितने लोग, तो अग्रसेन आपने क्यों बनाए? आपने उन्हें गुरु क्यों माना? आपने भगवान महावीर को क्यों माना? आप अपने गुरु अलग करते जाते हैं, पंथ आपको अलग चाहिए, पर जब उन्माद फैलाना है तो हम जो है, हम भगवान राम के भक्त। हमारे यहाँ जितने आर्य समाज मंदिर हैं सब में बाहर जो है अब भगवान श्री राम की फोटो लगी है, तो स्वामी दयानंद का तो पूरा त्याग ही खराब हो गया। वो आदमी जो मूर्ति पूजा के विरोध में था, ठीक है, आज उसी के अनुयायी जो है, आर्य समाजी जो है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं बीजेपी आरएसएस को। तो आप अपनी आइडियोलॉजी तो पीछे की तो भूल गए, सिर्फ आपको राजनीति दिखती है कि कल मैं भी कुछ बन जाऊंगा, कल मैं पार्षद बनूंगा, किसी कमेटी का चेयरमैन बन जाऊंगा, हो जाएगा मेरा काम। तो राजनीति से धर्म को छुड़ाने की जरूरत है। आपको नहीं लगता सनातन पर खतरा है? ये कहते हैं कि सनातन हिंदू धर्म को बचाने की ये लड़ाई है। आज तुम्हारी आस्था जो है खतरे में है कि अपने आस्था के हिसाब से यात्रा तक नहीं निकाल सकते। देखिए, मैंने बड़े होते हुए, मैंने पहले भी एक बार आपके इंटरव्यू में इस चीज़ को कहा, मैं हर बार कहती हूँ, मैं चांदनी चौक में मैंने अपना बचपन गुजारा है। शिवरात्रि, ठीक है, शिवरात्रि का पूरी शोभा यात्रा निकलती थी। जन्माष्टमी पूरे चांदनी चौक में, सिरकी वाला ले लो, सीताराम बाजार ले लो, आप चावड़ी बाजार ले लो, न जाने कितनी झांकियाँ लोग सजा के रखते थे। मुसलमान भाई जो हैं आपके ठंडाई बना के बैठे हैं, शरबत बांट रहे हैं, रूह अफ़ज़ा बना के, वो उसमें जितने लोग निकलते थे, कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपनी तरफ से सब लोग करते थे, ठीक है। तो तब नहीं था, जब टीवी नहीं था, जब इंस्टाग्राम का फालतू का ज्ञान नहीं था, जब फेसबुक पे अनर्गल पोस्टें आने का वो नहीं था, तो ये चीज़ें जो है ना, लोगों को धर्म की तरह पता था। अब वो पता है जो किसी भी गधे घोड़े के मुंह से निकल जाता है, आपके अंदर उन्माद है क्योंकि आप बेरोजगार बैठे हैं, ठीक है, आप बेरोजगार हैं, आपको लगा यार 300 रुपये की दिहाड़ी बन जाएगी, चलो यही कराते हैं। अब मारने काटने का कोई उन्माद किस में नहीं होता। जवान लड़के लड़कियाँ हैं, कूद पड़ते हैं। जिस तरह की लड़कियां भी आजकल मैं देख रही हूँ, वो मुस्लिम इलाकों से निकलती हैं, वो किस तरह के कह सकते हैं आधे आधे कपड़े पहन के, नहीं हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, हम ऐसे ही जाएंगे। इस तरह से आप समाज को भी बदनाम कर रहे हो,
हंसी उड़वा रहे हो अपनी। पर ये भी तो समाज को बदनाम करने की बात है कि लठ गाड़ देंगे। किसके लिए हैं वो अपने हिंदू भाइयों के लिए लठ गाड़ देंगे? लठ गाड़ने तो भाई जैसा है, लठ गाड़ने हैं तो ऐसी जगह गाड़ो जहाँ पे तुम्हारी सच में ज़रूरत है। मणिपुर में जाके लठ गाड़ के आए ना। तो अभी जाट जो लठ गाड़ रहे हैं वो सही है? जाटों का लठ जो है वो लठ तो उन्होंने इसलिए गाड़ा है कि भाई हमारा घर, हमें नहीं लगानी आग, हम नहीं कूदेंगे तुम्हारे उसमें। भाई जिसका, मेरे को भूख लगी है तो खाना बनाने अगर कोई और नहीं है तो मैं खुद ही उठूंगी ना। ठीक है, मेरे घर में मतलब मेरे ऊपर कोई चीज़ ये है, कोई टारगेट कर रहा है तो मैं अपना जवाब खुद ही दूंगी ना। तो वो समाज अपने आप में क्लियर है कि जी हमको मत कहिए, हम इस हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में भी नहीं है। मेरा पड़ोसी जो है, सबसे पहली बात क्या होती है कि पड़ोसी आपका सबसे पहला जो है ना रिश्तेदार वही है। तो उन्हें नहीं बिगाड़नी के टाइम सबसे पहले उन्हें नहीं बिगाड़नी। आप जबरदस्ती ज़्यादा के बार बार कभी ये शोभा यात्रा निकालने दो, कभी जो है वो आप बार बार परमिशन मांगे, प्रशासन दे। आप कह रहे हैं, आपके मुंह से सुना है मैंने कि अनुमति नहीं दी है। नहीं तो सुबह जो मैंने वो पढ़ी थी पत्रकारों के ग्रुप में मैं भी हूँ, तो उन्होंने वहाँ ये लिखा था कि इसकी परमिशन दे दी गई है। तो तब से मेरे भी चीजें ऐसे आ रही हैं, मतलब खबरों के तो वही बात है कि अगर कहीं आग लगी हुई है, आप उसे बुझाने में लगे हैं, तो फिर केरोसिन लेके क्यों जा रहे हैं भाई? उसको रखिए, पानी के पीपे उठाइए और तब जा सकते हैं तो जाइए। और नहीं हो रहा तो ये शोभा यात्रा नहीं निकलेगी तो ऐसा नहीं है कि भगवान जी नीचे आके तुम पे नाराज हो जाएंगे। भगवान भी स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हिसाब से ये शोभा यात्रा नहीं निकलनी चाहिए? बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए। अगर आपको यही उन्माद फैलाना है तो अपने घर में, घर के अपनी गली मोहल्लों में निकालिए। किसी दूसरे के घर जाके आग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधी बात यह है।